इन्होंने तो ब्रह्मलोक की मर्यादा नष्ट कर दी। देखो मर्यादा इसलिए हम कहते हैं कथाओं के माध्यम से कि मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी है। बोले ब्रह्मलोक में रह करके भी इन्होंने मर्यादा भंग कर दी, तो उन्होंने उसी समय साप दे दिया। कहा ब्रह्मा चुकोप तो पूर्णम सापम तम वृषान्विता मर्त्यलोकेषु भूपाल जन्म पाप्य पुनर्जीवम। हे महाविशक, आपने ब्रह्मलोक की मर्यादा को नष्ट कर दिया। अब तो तुम पृथ्वी पे जन्म लोगे, तुम्हारा पुण्य इतना है कि तुम राजा बनोगे, लेकिन पृथ्वी में तुम अशांत भाव से रहोगे। तो वही महाविशक दूसरे जन्म में शांतनु के नाम से सूर्य वंश में उनका अवतार होता है। तो ये ऐसे कौरव और पांडव वंश ऐसे प्रारंभ होता है। जब इनका अवतार हुआ महाराज, एक दिन घूमते घूमते शांतनु उसी नदी के किनारे जाते। किस नदी महाराज? जहां पर भी गंगा ने भी उस समय उन्हीं के प्रभाव से हिमालय पर्वत पर जन्म लिया और घूमते हुए जा रहे थे और गंगा पे दृष्टि पड़ी। गंगा से जो है विवाह का प्रस्ताव रखा। किसने? शांतनु ने। गंगा ने प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन कहा कि जब मेरी मर्जी के खिलाफ अगर आप कुछ करोगे, मेरी मौन वृत्ति को तोड़ोगे, तो मैं तुमको त्याग दूंगी। ये किसने कहा? गंगा माँ ने कहा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने स्वीकार कर दिया कि जो तुम करोगे वो मैं स्वीकार करूंगा। अब उसी समय कथा सीधा फिर देवलोक जाती है, देवी भागवत कथा। अष्टवसु ने अपनी पत्नियों के साथ घूमने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के वे लोग, वशिष्ठ जी ने उनके स्वागत के लिए कामधेनु गौ का दूध पिलाया। इतना सुंदर दूध पिया कि अष्टवसु तृप्त हुए, उनकी धर्मपत्नियां भी तृप्त हुए। बोले ऐसा दूध तो हमने कहीं पिया ही नहीं। कामधेनु का दूध था, तो अमृत के समान था। बोला ऋषि से इस गाय को मांग लीजिए। किसने कहा? उनकी धर्मपत्नियों ने सबको। अब वसुओं ने वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज इस गौ का जो दूध है अमृत के समान है और आप ऋषि है, आपके पास पुनः दूसरी गाय आ जाएगी, इस गाय को आप हमें दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि गौ शायद कभी कभी कोई धन होता है ना, उससे लग जाता है। बड़े साधारण गौ नहीं है, ये कामधेनु है। ये तो मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले से मैं नहीं दे सकता तुम्हें। उन्होंने कहा ये महाराज तो बड़े लालची है। हम बोला कितना भी धन ले लो आप हमसे। तो वसु थे, उनके पास धन की कोई कमी थी नहीं। तो अड़ गए वशिष्ठ जी कि मैं तो दूंगा नहीं अपनी गाय, तुम धन अब नहीं देता कोई तो क्या करोगे? उन्होंने कहा ठीक है मत दो आप। और वहां से चले गए। वशिष्ठ जी ने गौशाला में गाय बांध दी। ये रात को आए वसु और चुरा के ले गए गाय। अब सवेरे जब होता है कभी कभी आदमी, बड़ा आदमी गड़बड़ी कर देता है। उन्होंने कहा वशिष्ठ जी जो है देना नहीं चाह रहे आप पशु चुराए। इसमें देव नाम का पशु बड़ा था। अब वशिष्ठ जी सवेरे गए, आराम से जाते थे गौ माँ देखी तो गौशाला खाली, गाय बड़े चिंतित हुए वशिष्ठ जी। अब ये सोचा नहीं था कि देव देव पुरुष और वसु गौ की चोरी करेंगे। अब वशिष्ठ जी ने कहा कहाँ गए? पूरे जंगल में खोजे, कहीं नहीं मिले। जब नहीं मिली वो तो देवलोक चले गई थी। कामधेनु भी गौ माता है वो भी चले गई। अब इधर वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं कोई कारण। तब इन्होंने ध्यान लगाया। ऋषि लोग ऐसे नहीं लगाते, अपनी शक्ति जल्दी नहीं जाएंगे, बोला अपनी शक्ति को प्रयोग करो। पहले छोटे साधन से अगर काम हो जाए तब बड़ा साधन तब करना चाहिए, जल्दीबाजी माने चाहे करो। तब शाम को जब नहीं मिली गाय, कहीं नहीं मिली, तब देवता पूछिए। अब देवता गाड़ो भाई, आप देवता आप बताए। पहले ही लोग देवता पहले प्रयास कर लो है। हम क्या कि कुछ करने पहले देवता गाड़ा पहले अपना प्रयास तो कर लो, हो सकता है अपने प्रयास। तब वशिष्ठ जी ने पूरा प्रयास किया, तब गाड़ी देवता बढ़ाए देवता। तब देवता ने बोला कि अरे तुम्हारा तो गाय जो है देवलोक पहुंच रखी है, इन बसों ने तुम्हारी गाय चुरा रखी है। वशिष्ठ ने कहा अच्छा बसों की ये हिम्मत। तो सीधा उसी समय अंतर्धान हुए। देवता मन में ध्यान लाए देवता। वो तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। उन्होंने ध्यान लगा, स्वयं देवता थे तो क्या देवता निकाल दी।
उन्होंने ध्यान लगा के तुरंत वहां पहुंच गए पशुओं के पास। अब पशु कांपने लगे, अब तक समस्या हो गई। ताई तो करेली गलती और कहीं का बोले पर अपनी बैठमानी बोले पर बैठमानी की सुई ज्यादा बिछाई बस देखो जो ज्यादा सुई छोड़ तो फिर गड़बड़ हो जाता है। नहीं, अच्छी बात सुननी चाहिए, संख्या आपकी ज्यादा है। बोले शंकर भगवान की। तो कथा भी तुम्हारी होना जगदम्बा माँ की, नहीं तो कथा किसकी चल रही है? देवी होगी, देवी भागवत चढ़ने लगे। देवी भागवत में ये कहा कि धर्म पत्नी की अच्छी बात तो सुननी चाहिए, पर अगर ये लड़ाई वाली बात कम तक टाल देनी है तब टाल अच्छा भाव करोड़ में लड़ाई जन बोले ना कि ना दे टाल आज भाव करोड़ में लड़ाई तब जब तक गुस्सा शांत हो जाए। आप यार वही गया कहा तो चक्र माफ पड़े तब जब शांत हो जाए गुस्सा नहीं। बोले जगदम्बा मैया की। अब ये देव लोग गए वशिष्ठ अपने पत्नियों के पास, तुमने तो संकट में डाल दिया, पर क्या हुआ? बोल आ गया महात्मा, वो तो अब पता नहीं कैसा साफ देगा। उसके बाद तो एक ही बाघ बज रहे, अब पता नहीं कैसा साफ देगा। ये देव लोग सब जो है वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ ने बोला यार तुम देवपुत्र होकर के इतना अपराध करते हो, मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन अब तुमने गलती तो कर दी, मैं अगर तुम्हें सजा नहीं दूंगा तुम और गलती करोगे, मुझे पता है। इन्होंने ना अगर बच्चा टाइम पर डांटी नहीं, गलती पर गलती, तो वशिष्ठ जी ने इनके सुधार के लिए बोला अब तुमने गलती कर दी। गलती भी कैसी की? मानव की जैसी गलती की, हठपूर्वक तुमने मेरी गाय को चुराया, अब तुमको मानव बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा प्रभु अगर हम मानव बन गए तो सृष्टि को कौन पालेगा? अष्टभुज होते ना, वो सृष्टि का मतलब ऐसा शास्त्रों में वर्णन है जो 8 जगहों से 8 दिशाओं से सृष्टि को संभाल रहा है। पृथ्वी जो है कितनी तेज से कितनी गति से घूम रही है अपने उसमें ध्रुव में। पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही है, लेकिन हम लोग बैठे हुए, हम लोग गिर नहीं रहे। अगर कुछ चीज कर दे पृथ्वी तब हमारा तब टिके हो जाए, लेकिन पृथ्वी घूम रही है अपने ध्रुव में। उन्होंने थाम रखा है, नीचे से भगवान शेषनाग ने, ऐसा हमारे पौराणिक तत्व है, पुराणों में वर्णन है। तो अष्टवसुओं ने कहा कि प्रभु हम मनुष्य बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? बोला तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब इन्होंने कहा मनुष्य बनना है, पर मनुष्य बन करके अगर अधिक जिए तो फिर हम चक्कर में फंस जाएंगे, वहाँ पाप पुण्य का चक्कर है, और फिर तो उस चक्कर में चले। देवता लोग इसी डर से मनुष्य बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पाप पुण्य का चक्कर है। तो उन्होंने कहा क्या होगा? तो उसी समय उनको गंगा माँ मिली, जो कि ब्रह्मलोक से आ रही थी। माँ गंगा से कहा कि माँ गंगा आप ही हमारा उद्धार कर सकती हो, आप पृथ्वी में जन्म ले रही हो, हिमालय पर्वत के घर में पुत्री रूप में जन्म ले रही हो, तुम्हारा विवाह होगा, आप ऐसा करना हम आपके गर्भ से जन्म लेंगे, और आप जन्म लेते हमको मार डालना। माँ गंगा ने कहा कि ऐसा कौन माँ करेगी, इतना बड़ा कलंक कैसे दे रहे हो? द्यू आदि अष्टवसुओं ने माँ गंगा को बहुत समझाया। माँ गंगा से कहा कि माँ गंगा परमार्थ के लिए कुछ कठिन काम भी करने पड़ते हैं, यही शर्त लगाई था किससे? शांतनु से। किसने? गंगा माँ ने। तो महाराज वर्णन है कि प्रथम पुत्र जन्म लिया, शांतनु बड़ा प्रसन्न हुआ, और माँ गंगा ने 11 दिवस का ही पुत्र ले जाकर के अपनी नदी में छोड़ के आ गए। अब राजा तो एक तरफ खुश था, पता लगा कि इसने पुत्र को नदी में बहा दिया, पर शर्त थी कि छोड़ के चले जाएगी, भय के कारण कुछ नहीं कहा, इसलिए शांत रह गए। फिर ऐसे दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, 7 वसुओं को माँ ने उद्धार कर दिया। अब 8वीं बार उसकी बारी आई, किसकी? जो नाम का जो वसु था, जिसने चोरी का प्लान बनाया और जिसने अपनी औरतों की बात सुनी, और उसने अब उसकी बारी आई। शांतनु ने कहा कि 7 पुत्र चले गए, ये बड़ी विचित्र है, स्वभाव सुंदर, सेवा इतना बढ़िया करती है, भाव सबसे बढ़िया है, लेकिन चौपट कर रहे मेरा वंश, अब क्या होगा? तो महाराज शांतनु महाराज ने अंतिम में तो गंगा माँ को फिर पकड़ लिया। बोला हे देवी, तुम साक्षात देव स्वरूपा हो, किंतु ये क्या कर रही हो?
ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना, केवल हमने सुना है कि पापिनी ही सर्पिणी तमसी पापे, ऐसा उन्होंने कहा। तुम तो सर्पिणी जैसे हो गए हो। सर्प ऐसा होता है कि अपने संतान को जन्म देता है और खुद ही खा जाती है, ऐसा वर्णन। नहीं तो एक ही बार में हजारों का जन्म होता है, तो कोई बच पाता है तो वो हो जाता है। तो बोला तुम तो सर्प जैसा काम कर रहे हो, संतान को जन्म दे रहे हो और खुद ही अपने हाथों से मार रहे हो, ये तो ठीक बात नहीं है, ये तो उचित नहीं है देवी। तब माँ गंगा ने पूरा रहस्य बताया। किसको? शांतनु महाराज को, कि ये साधारण पुत्र नहीं है, ये तो वसु है। तो 7 वर्षों का मैंने उद्धार कर लिया, तो 8 वर्ष देव है, अब इसको तो रहना ही है पृथ्वी पे, इसने गलती ज्यादा कर रखी है। देखो इसीलिए भीष्म ने विवाह नहीं किया, वो वसु था ना, भीष्म विवाह करता तो फिर फंस जाता। तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहे, इसीलिए महापुरुषों में भगवान में इनकी ज्योति समाज है। अब आगे देखो कथा। महाराज गंगा माँ ने कहा, पश्चाताप हुआ, लेकिन संधि टूट गई थी। माँ गंगा ने कहा कि मैं भी आपकी सेवा के लिए इतने ही काल के लिए आई हूँ, अब मुझे जाना होगा। और माँ गंगा चली गई। शांतनु फिर दुखी रहने लगे। पुत्र का नाम क्या है? देवव्रत। इनका नाम क्या है? देवव्रत। बड़ा सुंदर बालक है, पिता की सेवा आज्ञाकारी है। लेकिन गंगा के वियोग से राजा बड़ा क्षुभित रहते थे। एक दिन घूमते घूमते राजा चले गए नदी के किनारे, वहीं जहाँ पर सत्यवती मल्हार राज दासराज के यहाँ नौका ढोने का काम कर, उनको देखा, उनसे विवाह का प्रस्ताव किया। लेकिन उसने कहा कि देखो तुम राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, किंतु मैं तुमसे विवाह तभी करूंगी जब मेरे पिता की आज्ञा होगी। ये शिक्षा दे रही है देवी भागवत। वर्णन है कि महाराज सत्यवती ने कहा कि मैं आपसे विवाह करूंगी। कौन नहीं चाहेगा सम्राट से विवाह करना? आप इस समय पृथ्वी लोक के सम्राट हो, लेकिन विवाह मैं तभी करूंगी जब मेरे पिता की आज्ञा होगी। ठीक है ना? हम ये इन कथाओं के माध्यम से एक संदेश भी देते हैं कि अगर कोई प्रेम विवाह भी करना चाहता है तो ठीक है करो, तो माता पिता की अनुमति लेकर के ही करो। ये क्योंकि आजकल जो है हमारे इसमें आपने सुना भी होगा कि विधर्मी लोग जो है हिंदू बन करके और नाटकी बन करके और यहाँ के लोगों को जो है भगा रहे हैं। इससे सावधान रहना, ध्यान रखना। आप लोग यहाँ तो भगवान की कृपा से नहीं होगा, लेकिन ऐसा चल रहा है, बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, उससे सावधान रहना हमारा परम आवश्यक है। कई लोग तो कई दिनों तक हिंदू बन के घूम रहे हो, बाद में पता लगता है कि फलाने को मार डाला, फलाने को मार, उनका लक्ष्य ही है। इसलिए सावधानी पूर्वक देखो। सत्यवती ने जो है विवाह तो किया राजा से, लेकिन शर्त क्या रखी? जब मेरा पिता आज्ञा देगा तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। दासराज के पास गए महाराज शांतनु। दासराज ने देखा, पता था कि इनका एक पुत्र है, तो दासराज ने कहा कि महाराज मेरी पुत्री का विवाह आपसे तभी हो सकता है जब आप एक शर्त करो कि मेरी पुत्री का ही पुत्र जो है